हर साल मीशो पे लाखों लोग अपनी सेलिंग जर्नी को स्टार्ट करते हैं ये सोचकर कि यहाँ पे कमीशन जीरो है तो उनके प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होंगे और वो बहुत सारा पैसा मीशो के थ्रू बनाएंगे। बट हर साल 80 से 90% मीशो सेलर जो है वो अपना मीशो बिजनेस विद इन 3 मंथ में बंद कर देते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेलर बंधु में। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जिसकी वजह से कई सारे जो मीशो सेलर हैं वो अपनी सेलिंग जर्नी स्टार्ट तो करते ही हैं, लेकिन उसके बाद विद इन 3 मंथ में वो अपना जो मीशो सेलिंग बिजनेस है वो बंद कर देते हैं ड्यू टू कॉमन मिस्टेक्स। वो गलती आपको नहीं करनी है, नहीं तो आपको भी लाखों रुपए का लॉस हो सकता है और आपको भी अपना मीशो बिजनेस बंद करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 गलतियां बताऊंगा जो आपको कभी भी अपनी मीशो सेलिंग में नहीं करना है, और तीसरी और पांचवी जो गलती है वो सबसे ज्यादा सेलर्स करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक और ध्यान से देखना। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन मिस्टेक जो मीशो सेलर करते हैं वो है जीरो कमीशन सोच के अपनी जो प्राइजेस है उनको काफी कम सेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो माउस है मुझे 100 रुपए का मिल रहा है और मुझे इस पे 50 रुपए प्रॉफिट बनाना है, तो मैं इसको 150 में मीशो पे लिस्ट की देता हूँ और मुझे 50 रुपए प्रॉफिट, जब भी मुझे कोई ऑर्डर आएगा तो मुझे इससे 50 रुपए प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब मैं कोई प्रोडक्ट 100 रुपए में खरीद रहा हूँ और उसको अगर 150 रुपए में लिस्ट करता हूँ तो उसके बाद हमारे सबसे पहले शिपिंग के चार्जेस लगते हैं, उसके बाद हमारे जो है वो रिटर्न आते हैं, पैकेजिंग का लगता है, कई सारे कस्टमर रिटर्न आते हैं जिनमें कि मैंने माउस भेजा था लेकिन कुछ और ही आ जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें कैलकुलेट करके चलनी पड़ती हैं कि हमारे कस्टमर रिटर्न कितने % आ रहे हैं, कितने ऐसे प्रोडक्ट है जो हमारे डैमेज आ रहे हैं। वो सारे जो कॉस्ट है वो हमें अपनी सेलिंग प्राइस में ऐड करने होते हैं। जब वो सारे कॉस्ट ऐड करके जब हम अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं तब हम मीशो में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो आपको कभी भी जीरो कमीशन सोच के अपनी प्राइस को बहुत कम से ऐड नहीं करना है, अपने सारे जो कॉस्ट है उनको ऐड करना है, उसी के बाद आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। अगली जो सबसे बड़ी गलती मीशो सेलर्स करते हैं वो है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। अब एक जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल इसी माउस को हम ले लेते हैं और ये जो माउस है वो 200 रुपए का मीशो पे सेल हो रहा है और कोई इधर सेलर है जो कि 180 रुपए में सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। उसका डिजाइन सेम है और कलर भी सेम है, लेकिन उसकी क्वालिटी सही नहीं है। और 180 रुपए में जो सेलर सेल कर रहा है उसको ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 200 रुपए में सेल कर रहा हूं तो मुझे 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं पर डे की, और उसको 130 या 150 ऑर्डर आ रहे हैं। उतने ऑर्डर का डिफरेंस उसमें आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि हम भी अपनी प्राइस को कम करने के लिए लो क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से सोर्स करते हैं, फिर उसको सेल करते हैं। हमें सामने डैशबोर्ड पे तो दिख रहा है कि सामने वाले सेलर को ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं लेकिन हमें कम आ रहे हैं। लेकिन हमें ये चीज समझ नहीं आ रही है कि वो जो सामने वाला सेलर है वो कम क्वालिटी का या फिर बेकार क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच रहा है, जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा रिटर्न आ रहे हैं और वो प्रॉफिट की जगह काफी ज्यादा लॉस जो है वो 180 रुपए में चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट को सेल करके काफी ज्यादा लॉस जो है वो बना रहा है। तो हमें कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है कि कम प्राइस करने के चक्कर में या फिर कॉम्पिटिटिव प्राइस करने के चक्कर में आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी बिल्कुल घटिया लेके आनी है। प्रोडक्ट की क्वालिटी ऑलवेज आपको अच्छी रखनी है, क्योंकि सामने वाला जो कस्टमर है वो भी प्रोडक्ट को तभी रखेगा जब उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, चाहे वो 500 रुपए का हो या फिर 600 रुपए का हो। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो वो उस प्रोडक्ट को रिटर्न करेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी जब आपकी खराब होती है तो उस कंडीशन में आपके काफी ज्यादा कस्टमर रिटर्न आते हैं और काफी ज्यादा कस्टमर रिटर्न आने की वजह से आपको बहुत ज्यादा लॉस होता है। जितना लॉस आपको कम ऑर्डर्स आने की वजह से नहीं हो रहा था, उससे ज्यादा लॉस आपको खराब प्रोडक्ट की क्वालिटी रखने से होता है। तो ऑलवेज आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है वो मीशो पे सेल नहीं करने। प्रोडक्ट की क्वालिटी को ऑलवेज मेंटेन रखना है और अपनी प्राइस को कॉम्पिटिटिव रखना है। तीसरी और सबसे ज्यादा की जाने वाली गलती है अपनी प्राइस को कंटिन्यूअसली ड्रॉप करते रहना। आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट लिस्ट किया मीशो पे, उसको आपने 200 रुपए में लिस्ट कर दिया है। अब कुछ दिन बाद क्या होगा कि मीशो का रिकमेंडेशन आएगा कि इस प्रोडक्ट को आप 200 की जगह 180 कर दीजिए, तो आप 180 कर देते हैं। उसके बाद कुछ टाइम बाद और रिकमेंडेशन आएगा मीशो को कि आप इसको 160 कर दीजिए, तो आप 160 कर देते हैं और आपकी प्राइस ड्रॉप करने से नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी इंक्रीज होते हैं। तो आप अपनी प्राइस को कंटिन्यूअसली डिक्रीज करते जाते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि आप पहले 50 रुपए प्रॉफिट बना रहे थे, फिर आप 30 रुपए बनाने लग गए, फिर आप 10-20 रुपए प्रॉफिट पे आ गए। तो कभी भी आपको अपने प्रोडक्ट की
प्राइस को है वो कंटिन्यूसली ड्रॉप नहीं करना है। आपको मिनिमम 50 रुपीज जो है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन तो रखना ही रखना है, क्योंकि अगर आप मीशो सेलिंग में 50 रुपए भी प्रॉफिट मार्जिन अपना नहीं रखेंगे तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, चाहे आपको एक दिन में 1000 ऑर्डर भी आए। तो ऑलवेज आपको 50 रुपए प्रॉफिट मार्जिन रखना है और कंटिन्यूसली अपनी प्राइस को ड्रॉप करते नहीं जाना है। ब्लाइंडली आपको ट्रस्ट नहीं करना है मीशो के जो रिकमेंडेशन आते हैं एडवर्टीजमेंट के, प्राइस ड्रॉप करने के, जो आपके लिए सही है उसी को आपको एक्सेप्ट करना है। बाकी सारे जो रिकमेंडेशन आ रहे हैं उनको आपको रिजेक्ट कर देना है। फोर्थ जो सबसे बड़ी मिस्टेक मीशो सेलर करते हैं वो है आपके रिटर्न्स। आपके दो तरीके के रिटर्न्स आते हैं। पहला जो आता है वो आता है आपका आरटीओ रिटर्न, जिसमें कि कस्टमर के पास ऑर्डर गया और उसने उसको लिया ही नहीं और ओटीपी से कैंसिल करवा के उसको वापस कर दिया। क्या ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से कस्टमर आपके जो प्रोडक्ट है उनको ओटीपी से रिटर्न करवाता है? क्या कस्टमर एग्जैक्टली जो कुरियर बॉय जब उसके पास प्रोडक्ट लेके जाता है तो वो क्या बोलता है, क्या उसकी रीजंस होते हैं इस वजह से वो आपके प्रोडक्ट को आरटीओ करवाता है? इसका नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आने वाला हूं। मैं ऑफिस पे जाऊंगा, फिजिकली विजिट करूंगा, वहां पे मैं हर एक डिलीवरी बॉय से बात करूंगा कि क्यों आपके जो प्रोडक्ट है वो आरटीओ होके आए और क्या क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से कस्टमर आपके प्रोडक्ट को आरटीओ करवाता है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा वही रहेगा। यदि आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो पहले आपके रिटर्न आते हैं आरटीओ वाले, सेकंड आते हैं आपके कुरियर रिटर्न। आरटीओ रिटर्न को तो कम आप कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट पॉली वगैरह लगा के और कई सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो कस्टमर रिटर्न होते हैं उनका आपको विशेष ध्यान देना है। कस्टमर रिटर्न जब भी आपके पास आता है तो आपको एक चीज समझनी है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को क्या रीजन डाल के रिटर्न कर रहा है। उसको साइज फिट नहीं आ रहा है, उसको क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है। क्योंकि अगर आप ब्लाइंडली जस्ट सेलिंग पे फोकस करते रहेंगे और कस्टमर रिटर्न को अपने नहीं देखेंगे तो आप को सरवाइव करना मीशो बिजनेस में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ऑलवेज आपको कस्टमर रिटर्न का ध्यान रखना है कि क्यों कस्टमर रिटर्न कर रहा है और कंटिन्यूसली आपको एफर्ट डालते रहना है कि आपके कम से कम कस्टमर रिटर्न आए, क्योंकि जितने कम आपके कस्टमर रिटर्न आएंगे उतने ज्यादा प्रॉफिट आप मीशो सेलिंग में बना पाएंगे। पांचवी जो गलती है जो मीशो सेलर अक्सर करते हैं वो है परफेक्ट इमेजेस। आप जब भी मीशो प्रोडक्ट को सेल करते हैं या फिर लिस्ट करते नए प्रोडक्ट को तो कई सारे ऐसे सेलर्स हैं जो गूगल से इमेजेस को निकाल लेते हैं या फिर किसी और अदर सेलर की इमेजेस को निकाल लेते हैं और उनको वहां से डाउनलोड किया और सीधा प्रोडक्ट पे अपलोड किया और उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पहले प्रोडक्ट की जो इमेजेस है आप गूगल से ले सकते हैं या फिर किसी और कहीं से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आजकल इतने बेहतरीन टूल आ गए हैं, जेमिनी आ गया है, चैट जीपीटी आ गया है, उसकी मदद से आप खुद की नई इमेजेस बना सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। जो एग्जिस्टिंग इमेजेस हैं उनसे अच्छी इमेजेस आपको अपनी लिस्टिंग में डालनी रहेगी, तभी आपके प्रोडक्ट पे ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे। क्योंकि लिस्टिंग की इमेजेस ही सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से आपके कन्वर्जन इंक्रीज होते हैं। आप मेरी जो वीडियो देख रहे हैं वो जस्ट मेरे थंबनेल को क्लिक करके देख रहे हैं। अगर मेरा थंबनेल ही अच्छा नहीं होता तो आप मेरी वीडियो को आज नहीं देख रहे होते। इसी तरीके से यदि आपकी लिस्टिंग की इमेजेस अच्छी नहीं है तो कोई भी कस्टमर ना ही आपके प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा ना ही उसको परचेस करेगा। तो इमेजेस को आपको टॉप नॉच रखना है, डायरेक्टली कहीं से डाउनलोड करके और उनको अपलोड नहीं कर देना है। पहले उनको कहीं से आपको इंस्पिरेशन आप ले सकते हैं, उसके बाद चैट जीपीटी या फिर जेमिनी में डालिए और अपनी खुद की इमेजेस बनाइए। कैसे आप खुद की इमेजेस बना सकते हैं उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, कैसे आप फ्री में चैट जीपीटी या फिर जेमिनी का यूज करके अपनी प्रोडक्ट के लिए अमेजिंग इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। सो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वाला वीडियो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये जो 5 गलतियां हैं वो कभी भी आपको अपनी मीशो जर्नी में नहीं करनी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी सवाल कोई भी कंफ्यूजन होता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।